बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, मैंने आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, ठीक है। और जर्मनी में जो इमिग्रेशन के हवाले से जो नए कवानीन हैं, ठीक है, और जो असाइलम सीकर्स हैं उनके हवाले से बात करनी है, जो नए कवानीन उसमें आए हैं उसके हवाले से बात करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आखिर में, ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे कि जर्मनी में लोग न्यूज़पेपर जो है, जिसे हम साइटुंग कहते हैं, अखबार जो है वो कैसे डिलीवर करते हैं लोगों के घरों में। अखबार का जो काम है वो यहाँ पे कैसे किया जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान में आपने देखा है कि लोग साइकिल के ऊपर अखबार जो है वो डिलीवर करते हैं। मैं खुद भी पाकिस्तान में ये जॉब करता रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम बताएंगे कि जर्मनी में लोग न्यूज़पेपर कैसे डिलीवर करते हैं और ये जॉब यहाँ पे कैसी है और इसमें कितनी आपकी इनकम हो सकती है, आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी भी बताएंगे लोग कैसे करते हैं, एक या इंशाल्लाह आखिर में बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा, मज़ीद और इन्फॉर्मेशन जर्मनी के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, और जो जितनी भी मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह होंगे वो आपके साथ आज शेयर की जाएंगी। और साथ हम आपके साथ सैर करेंगे रोड के ऊपर, ठीक है। और कुछ ड्राइविंग के हवाले से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ आज बातें हैं जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह आज करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक और दूसरा, इन तमाम बातों को शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों, जिस तरह सुनने में आप सब ने सुना है कि मरी में एक अफसोसनाक जो है वाक़या हुआ है, जिसमें बहुत सारी कीमती जानें उसमें ज़ाया हुई हैं, नुकसान हुआ है। और इससे मैं दुआ है, सबसे पहले मेरी दुआ है, और बहुत दिली दुख भी है, बहुत तकलीफ़ भी हुई है। सारी बात है, पाकिस्तानी भाई हैं ना, प्रदेश में भी बैठे हुए हैं ना, तो मुल्क तो अपना ही है जनाब। अपने किसी मुसलमान का भाई होता है, आपको पता ही है, जिस तरह के हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ज़ाहिर बात है, तकलीफ़ और दुख तो है, शामिल है हम तमाम दुख में अपने भाइयों के साथ। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि उन तमाम ख़ानदानों को जिनके प्यारे उनसे जुदा हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको इस दुख में उनका हामी नासर हो। और जो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हाँ जी। तो बाकी यह है कि अल्लाह ताला बहरहाल बहुत दुख हुआ है इस वाक़े का, बहुत शदीद दुख हुआ है। इसमें मैं नहीं चाहता कि क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो बहरहाल मेरी सिर्फ दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का हामी नासर हो हमेशा। और क्या नाम है, हमेशा हिफाजत में रखे तमाम लोग, पूरी दुनिया में लोग, जहाँ पे जो लोग देश में हैं, परदेश में हैं, हाँ जी, सबको अल्लाह ताला जो है अपनी हिफाजत में रखे, ठीक है। तो दोस्तों निकलते हैं बाहर सड़क के ऊपर, ठीक है। मैंने काम की तरफ भी जाना है, ठीक है। और चलते हैं जनाब, आपको सैर भी करवाते हैं। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया है उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आस्ता आस्ता चलते, हाईसून चला लें, सर्दी यहाँ पे भी बहुत है। और कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी तो अभी देखिएगा, जहाँ पे कल बहुत ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी यहाँ पे भी हुई है। आज लेकर सुबह से बारिश हो रही है और अभी तक हो रही है। अगर आपको मैं दिखाऊँ, अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो एक मिनट ठहरिएगा। ये देखें, अगर आपको बाहर वो नज़र आ रही होगी बर्फ़, आपको इधर भी कल शदीद बर्फ़बारी हुई है जनाब, शदीद। मैं कहता हूँ इतनी बर्फ़बारी जो है ना, कहीं भी, ये देखें इधर भी अभी साइड, सारी बात है, यहाँ पे तो फ़ौरन बर्फ़ जो है ना हटा दी जाती है जनाब, मेरी साइडों पे कर दी जाती है। क्या ख्याल है, मैं थोड़ा सा बाहर का भी आपको दिखाऊँ ना, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ जर्मनी में भी कल कितनी शदीद बर्फ़बारी हुई है। हाँ जी, एक मिनट ठहरिएगा ज़रा जनाब। ये देखें रोडों के ऊपर, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये हर मुल्क का एक अपना सिस्टम है, ठीक है। हर मुल्क में होना चाहिए, चाहे जिस मुल्क में भी हो। पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा उसमें जदीद तरीन चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। पहले से अलर्ट जो है, वेदर की जो कंडीशन है उसके बारे में तो पहले से ही बता दिया जाता है कि भाई जी इतनी सर्दी पड़नी है, इतनी बारिश होनी है, इतनी देर बारिश होनी है। आजकल तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी में सब कुछ बताया जा सकता है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है जनाब। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर। मैंने कहा जैसे कि आप इंशाल्लाह आज मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मैंने आपके साथ बात करनी है। तो यहाँ पे ये कि एक तो वैसे भी कल मैंने जिस तरह बताया कि बर्फ़बारी को यहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन बारिश जो है ज़ाहिर बात आज हुई है, उसकी वजह से बर्फ़बारी जो है वो काफ़ी हद तक खुद ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो गई है बल्कि, ठीक है। तो बाकी सुनाएं, आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। सबसे पहले अल्लाह ताला सबको खुश रखे, ठीक है। तो
तो जनाब अली आज काफ़ी चीज़ें मैंने जिस तरह आपको कहा है कि आपके साथ शेयर करनी है इंशाल्लाह ताला। तो बात करते हैं जनाब अली। सबसे पहले हम एक सेकंड रोड के ऊपर चढ़ जाएं। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, तो जनाब अली बात सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो इमिग्रेशन लाज जो है जो कवानीन हैं वो यहाँ पे चेंज हुए हैं जर्मनी में। उसकी एक बड़ी वजह ये है, बड़ी वजह कुछ कवानीन चेंज हुए हैं। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी मतलब इन कवानीन के ऊपर अमल कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब इनमें कुछ तेज़ी आई है, ठीक है। इसको बेहतर से और तेज़ करने का फ़ैसला इसलिए किया गया है कि यहाँ पे जर्मनी में इनको मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ की जो जर्मनी की अगर हम आबादी देखें तो उसमें जो बड़ी एज के लोग हैं, जो 60+ आप कह रहे हैं कि जो 60 के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। और ज़ाहिर बात है यहाँ पे 60 साल के बाद तकरीबन आदमी जो है वो रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है और वो फिर इस तरह जो है वो जॉब नहीं करते या काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इनको हर साल तकरीबन 4 लाख जो है तारकीन वतन जो है इनको अपने मुल्क के लिए चाहिए, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे जो मैन पावर है उसको पूरा कर सकें और काम के लिए जो उनको जो लोगों जितने लोगों की दरकार है उसकी कमी को पूरा कर सकें। ये जनाब ये पक्की बात है, इनको यहाँ पे बंदे चाहिए, ठीक है। और वो बंदे इन्होंने कहाँ से लेने हैं, ठीक है, पूरी दुनिया से इन्होंने लेने हैं, ठीक है। तो जो और इसमें आप जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं बाइशपील। आप लोग स्टडी वीज़े पे भी आ सकते हैं। जॉब सीकर्स का वीज़ा भी, उसके बारे में जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। जो हाईली क्वालिफाइड है बाइशपील, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से जॉब यहाँ के वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की हुई हैं, साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे लिखी है मेरे पास, हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं ना वो मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए इतना कोई नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसमें जो जॉब कैटेगरीज हैं मसलन उसमें आपके IT का जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें के अंदर हैं, ठीक है। उनको बहुत बंदे चाहिए। कंस्ट्रक्शन का काम है, इस तरह उसमें भी इंजीनियरिंग के जो लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की हो वो भी इसमें मतलब कि काफ़ी कहने के उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है। और बेशुमार जो हैं जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स, नर्सेज है हो गई जनाब अली, ठीक है। इस तरह मेडिकल स्टाफ में उनको काफ़ी बंदों की ज़रूरत है, ठीक है। और आप इसमें यह है कि अगर आपने आइल्स किया हो उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जर्मन लैंग्वेज अगर आप कर सकते नहीं किए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जो उसका पहले कुछ ना कुछ लेवल आप वहाँ से सीख लें, और नहीं तो आप आइल्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो एक तो ये आपने इस चीज़ का करना है तो वो ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कर सकते हैं और अच्छी सैलरीज जो है वो उनको मिलेंगी इंशाल्लाह। इसी तरह जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। मसलन जिस तरह के मैंने बताया कि पैकिंग की जहाँ पे बहुत जॉब है, या बहुत सारी ऐसी फिर्मा हैं जहाँ पे पैकिंग के लिए उनको बंदों की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि ये जो पुर्जे होते हैं, गाड़ियों के पुर्जे, इनको मशीनों में धोने के लिए, ठीक है, फिर उसका पैकिंग के लिए बेशुमार अक्सर यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ न्यूज़पेपर पे जॉब्स आई होती हैं, ठीक है। एक फिर जॉब होती है स्टेपलर फारर, मतलब वो चीज़ जो एक छोटी सी आपको पता है वैगन होती है जिसमें आप चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, वो एक दिन में वो शाइन हो जाती है, ठीक है। तो आप उसके साथ भी बहुत जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस में इनको बड़ी ज़रूरत है जनाब अली, ठीक है। एलकावे ट्रक जो है वो जनाब अली उसकी जो जैसे हम कहते हैं कि ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, एलकावे कहते हैं इनको, एलकावे फारर जो होते हैं ना, उनकी बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपने पाकिस्तान से लाइसेंस किया हो गाड़ी का ख़ास तौर पे, तो टैक्सियों की फारर की बड़ी ज़रूरत है इनको, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, उनको ज़रूरत है, हाँ जी। और टैक्सी की वजह से चल थोड़ा सा मैं यहीं उसका भी जिक्र करता जाऊं कि उन्होंने ये कर दिया अब कि पहले एक छोटा सा एग्ज़ाम होता था जिस इलाके की आपने जहां टैक्सी चलानी है वहां के आपको एग्ज़ाम जो है वो पास करना पड़ता था जनाब अली, हाँ जी। कि उसके जो गलियों के क्या कहते हैं, स्ट्रीट्स के नाम, स्ट्रासे जिसे हम कहते हैं, उनके नाम आपको याद करने पड़ते थे, हाँ जी। और फिर उसके बाद आपको बड़ा
मुश्किल सा एग्ज़ाम कहने का होता था, लेकिन वो अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, वो जो एग्ज़ाम उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ आपने एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है कि हाँ जी आप बिल्कुल फिट है टैक्सी चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, आपको कोई मसला तो नहीं, आई का यानी आँख का मसला तो नहीं है आपका, आपकी नज़दीक दूर की नज़र ठीक है, तो वो छोटा सा आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके लिए फिर आप टैक्सी की जॉब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये देखें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स यहाँ पे बहुत इनको बंदे चाहिए जॉब्स के लिए। यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, आप ये ज़हन में रखें बात कि ये ना कहें कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ साथ वाले मुल्कों से, ये रोमानिया शमानिया बुल्गारिया से और भी बेशुमार कंट्रीज़ जो नेबर कंट्रीज़ हैं ना, यहाँ से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, पेपर्स तो उनके पास अपने मुल्क ही होते हैं, लेकिन ये है कि वो यहाँ पे जॉब्स करने के लिए आते हैं, काम करने के लिए, क्योंकि अपने ये इटली हो गया, इधर साथ वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आते हैं, फैमिलीज उनकी वहाँ पे होती हैं। ठीक है, कुछ अरसा काम किया फिर वापस चले गए। ठीक है, तो जर्मनी में काम की आप छोड़ दें कि काम नहीं, जर्मनी में बहुत काम है, बंदे इनको चाहिए बहरहाल। ठीक है, तो अच्छा एक और बताऊं, हाँ यहाँ पे, हाँ आप एक वीज़ा जो बाइशबिल मैं जिस तरह मैंने शुरू में कहा थी कि जो हाईली क्वालिफाइड है ना जनाब, उनके लिए इतना इशू नहीं होगा, उनके लिए तो आइनफाक वो इजीली जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बाइशबिल आप कह लें कि जो एक आप जॉब सीकर का एक वीज़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है। आपने तकरीबन 6 महीने का जॉब सीकर हो। जॉब सीकर का मतलब है जॉब को तलाश करने वाला, जॉब को ढूंढने वाला। ठीक है, अभी आपको जॉब मिली नहीं है, आपने सीख करना है, उसको तलाश करना है। ठीक है, तो आप उसमें एक 6 महीने का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कहते हैं जी मेरी ये क्वालिफिकेशन है इतनी, मैट्रिक है, बी है सॉरी, जितनी भी आपकी बाइशबिल कहने की क्वालिफिकेशन है, आप उससे कहिए जी मैं यहाँ पे जर्मनी में जॉब तलाश करने के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक हो गया, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट जो है मेरे भाई आपको शो करनी पड़ेगी 10 से 15 हज़ार यूरो, या अगर 10 हज़ार यूरो शो करते हैं तो पाकिस्तान में 20-22 लाख रुपए बन जाता है। ठीक है, वो अपने बैंक में शो करने पड़ते हैं कि हाँ जी भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ, 6 महीने रह सकता हूँ, आने जाने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो फिर आपको जनाब अली वहाँ पे वीज़ा आपको 6 महीने का इशू हो सकता है। ठीक है, अगर आप उनकी जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप जनाब अली वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया, तो वो आप आके यहाँ पे जॉब ढूंढें, 6 महीने के अंदर, काफ़ी महीना टाइम होता है जनाब अली। ठीक है, आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढ लें हैं, और फिर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते जाएं। जिस कंपनी के अंदर आपको जॉब मिलती है वो कहती है जी ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, ये बंदा काम करने वाला है। ठीक है, तो आप कहेंगे जी आपको 1 साल का शुरू में वीज़ा देगी, फिर आपको 2 साल का, 3 साल का, इस तरह आपको परमानेंट जो है वीज़ा भी यहाँ पे मिल सकता है मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें, वीज़ा ये भी एक कैटेगरी है जिस जॉब सीकर की, आप जॉब तलाश करने के लिए। लेकिन ये कंडीशंस जो हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आपके पास जो आपके कागजात हैं, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और जो फार्मूला हैं, जो पेपर्स हैं, वो पेपर आप ऑनलाइन फिलअप करने होते हैं आपने, और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, और दूसरी बात, अगर आप जो जर्मनी ने पहले जो PR थी ना, परमानेंट रेजिडेंस जो थी, वो पहले 5 साल का टाइम था जर्मनी में। ठीक है, अब उन्होंने कितना कर दिया है, एक मिनट जनाब, अब उन्होंने कर दिया जनाब ये 4 साल का कर दिया, 1 साल कम कर दिया। ठीक है, 5 साल का टाइम था पहले, तो अब उन्होंने जो PR है, अगर आपको काम मिल जाता है, ठीक है, काम की बेस पे आप PR जो है, परमानेंट रेजिडेंस जो है, वो आपको 4 साल में के अंदर अंदर जो है वो भाईजान मिल सकती है। ठीक हो गया, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। मज़ीद आपके साथ मैं बताता हूँ, अगर मैंने कुछ और भी लिखा हुआ है, मैं साथ लिख के ले आया था, मैंने कहा आपको, हाँ फंड शो के लिखा हुआ है, फंड शो का मैंने आपको बता दिया कि जनाब अली आपने शो करना होता है तकरीबन ये 10 से 10 हज़ार यूरो भी अगर आपके पास हो ना, जो पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख बनता है। ठीक है, वो आपने कम से कम शो करना है, तो उसके साथ भी आप जॉब यानी एज आ जॉब सीकर वीज़ा। ठीक है, जॉब नहीं है, जॉब के बगैर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आकर जॉब तलाश करना चाहता हूँ, मुझे 6 महीने का वीज़ा दिया जाए। ठीक हो गया, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जनाब। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, कुछ दोस्तों का सवाल आया था, वो पूछते रहते हैं कि जी हमें ये बताएं कि जो लोग
जो यहाँ पे आते हैं आपका विजिट वीज़े के लिए। जी ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो दोस्त अब कुछ पूछते हैं। तो दोस्तों विजिट वीज़े के हवाले से मैं बात कर रहा था कि जो दोस्त एक ने पूछा था कि अगर आप विजिट वीज़े के ऊपर आप आते हैं जर्मनी में, तो क्या हम उस विजिट वीज़े को काम के वीज़े में तब्दील कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है दोस्तों, ये ज़हन में रख लें बात कि अगर आप विज़िट जो वीज़ा है, सैर का वीज़ा जो है उसके ऊपर आते हैं, तो वो बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस के बल्कि नामुमकिन है, ठीक है, कि आपका वो वीज़ा जो है वर्क परमिट में चेंज हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये बात नोट कर लें आप, ठीक है। और इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, वो ये, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो हाई लेवल की कंपनी हो, मतलब कि वो कहेगी जी हाँ जी हमें इस बंदे की ज़रूरत है, इसके बगैर हमारी कंपनी चल नहीं सकती, गुजारा नहीं है, ठीक है, तो फिर वो आप नहीं अप्लाई करेंगे, वो कंपनी जो है वो अप्लाई करेगी आपके लिए और कहेगी हाँ जी ये बंदा हमें चाहिए, और गवर्नमेंट भी समझती है हाँ जी इस बंदे से हमें फ़ायदा, हमारे मुल्क का फ़ायदा हो सकता है या इसका, ठीक है, वो लेकिन वो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए विजिट वीज़े के लिए ऊपर आप उसका अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी माय डियर फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। और जनाब अली रब आपका भला करे ये आपका, ठीक है। तो आपने अगर आपकी कुछ और इन्फॉर्मेशन हो वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टडी वीज़े के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी, ठीक है। देखें जाके कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किन किन को मतलब कि आप जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी तालीम अच्छी है, आपने आइल्ट्स भी किया हुआ है, तो उसके अलावा जर्मनी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे स्वीडन है, वहाँ पे फ्री एजुकेशन है जनाब अली, ठीक है। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे आप स्टडी वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें रखें ज़हन में, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, बहुत सारे लोगों का ख्वाब है कि वो जर्मनी आना चाहते हैं, ज़रूर आएँ, ठीक है, आना चाहिए। और अच्छे मुस्तकबिल के लिए तो हर बंदा स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है कि अच्छे, ठीक है, और आना चाहिए, ठीक है। और जिसको मौका मिलता है, चाहे वो, ठीक है, वो जिस भी तरीके से आए ज़रूर आए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात कर दूँ, प्लीज़ कोशिश करें कि एक सेफ़ रास्ते से आएँ और एक जेन्युइन रास्ते से आएँ, प्लीज़, ठीक है। बहुत सारे लोग कह लें कि गलत तरीक़ों से आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसमें उनकी बहुत सारे नुकसान भी उठाना पड़ता है, उनको फिर जानी नुकसान भी उठाना पड़ता है बाज़ दफ़ा, और माली नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह कोशिश करें कि जब भी आएँ ज़रूर, ठीक है, सेफ़ तरीके से आएँ, ठीक है। कभी ज़िंदगी का रिस्क ना लें, ये एक दफ़ा अल्लाह ताला ने दी है इसको, ठीक है। तो उसके ऊपर आप पूरा मेरे प्यारे भाइयों उसका मतलब कि विज़िट वीज़े पे आएँ या स्टडी वीज़े पे आएँ या शादी करके आ जाएँ, जिस तरह भी आएँ, लेकिन एक जेन्युइन तरीके से खुद आ रहा है, ठीक है। चलें, बाकी सैर हो रही है ना जनाब, मैं तो अपना सीन बाहर के आपको करवा रहा हूँ। बारिश के बाद वैसे ना बर्फ़ तो कम हो गई है ज़रा, लेकिन सीन बड़े प्यारे हो गए हैं, बादल हैं, मतलब कि खूबसूरत नज़ारे हैं, मतलब कि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कैमरा अपनी तरफ किया ही नहीं, मैंने कहा चलें आपको बाहर जो नज़ारे हैं ना जनाब, बारिश के बाद के जो नज़ारे हैं मत करो, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, हालांकि इतनी बारिश हुई है, इतना यहाँ पे इन्होंने नमक चमक डाला है, फेंका है, उसके बावजूद भी अभी तक बर्फ़ जो है वो साइडों पे जमी हुई है। यकीन करें 1-2 फुट की ठीक ठाक बर्फ़बारी पड़ी है, ठीक है, टिका के बर्फ़बारी पड़ी है, ठीक है। तो अभी हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे, जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा था कि जर्मनी में लोग अखबार का काम कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर डिलीवरी जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम दोस्तों आपको यहाँ पे बताएंगे कि न्यूज़पेपर की जो जॉब है, डिलीवरी है, ठीक है, वो कैसे लोग करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में दोस्तों आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। मैं खुद पार्ट टाइम यहाँ पर न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब करता हूँ, ठीक है। वो आपको मैं अब यहाँ पे दिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर है क्या, कैसे आती है, और किस तरह लोग उसको ब्रीफ कास्टन कहते हैं, लोगों के जो जहाँ पे आप ब्रीफ कास्टन कह लेंगे उसको, पोस्ट जहाँ पे डाली जाती है ना उसको, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, लफ्ज़ उर्दू में नहीं आ रहा है या पंजाबी क्या कहते हैं, ब्रीफ कास्टन ना, जिसमें खत डाली जाती है, पोस्ट डाली जाती है, ठीक है, जो बॉक्स होता है, ठीक है, पोस्ट बॉक्स कह लें या जो भी कह लें, उसके ऊपर उसके अंदर ना वो कैसे अखबार डालते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, नॉर्मली आम दिनों में फ्राइटाग से क्या नाम है, माउंट हाग से लेकर ना, मंडे से लेकर क्या नाम है, जामस्टाग तक, सैटरडे तक ना, ठीक है,
पीर से लेके हफ्ते तक तो एक तकरीबन ज़्यादा अखबार डाली जाती है, लेकिन हफ्ते इतवार को सिर्फ चंद ऐसे लोग होते हैं जो अखबार पढ़ते हैं, जो कि बहुत कम। लेकिन आम दिनों में ज़्यादा अखबार होती है, 200 से 300 250 से 300 के दरमियान अखबार होती है, ठीक है। और जनाब अली वो आपने सुबह डिलीवर करनी होती है, तकरीबन सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक। मैं तो 2 घंटे में ख़त्म कर लेता हूँ, इसलिए मैं कहने के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ना 2 घंटे में डिलीवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वगैरह अब आपका भला करे जनाब। तो आज हम बताएंगे कि जनाब अली अखबार का काम लोग कैसे करते हैं। मोस्टली मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि मोस्टली जो लोग हैं ना यहाँ पे अखबार गाड़ियों पे डिलीवर करते हैं जनाब अली, ठीक हो गया। अब हम भी आज हम गाड़ी पे डिलीवर करेंगे जनाब, गाड़ी, ठीक है। यहाँ से हमने टर्न लेफ्ट होना है जनाब, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब अली अब हम टर्न हो रहे हैं, इशारा बंद है, ब्रेक फॉर अ मिनट, तो देखिए ब्रेक इशारा खुल चुका है, इट्स नाउ ग्रीन। तो जनाब अली अब हम एंटर हो रहे हैं और एंटर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम दिखाएंगे आपको कि हाउ वी डिलीवर न्यूज़पेपर इन जर्मनी। जर्मनी में जो अखबार का काम है, यहाँ पे अखबार की भी 2 किस्म की होती है दोस्तों। एक होती है कोस्टन लॉस अखबार, जिसे हम फ्री अखबार कहते हैं। वो मतलब ये होती है वो अपने हर घर में डालनी होती है। ये वो अखबार है जो कीमतन अखबार होती है, जैसे खबरों यानी न्यूज़ वाली अखबार, जिसमें खबरें आती हैं, डेली न्यूज़ पूरी दुनिया से जो अखबारें होती है, जैसे हमारे मुल्क में होती हैं, नवाए वक्त होगी, जंग, आवाज़, दिन खबरें होगी, इस तरह की जो अखबार है ना, वो इधर भी मुख्तलिफ किस्म की अखबारें हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, मैं हनाओ की कंपनी है उसके साथ काम कर, हनाओ की कंपनी उसकी अखबार है, हनाओ साइगर है, बाइशपील, ठीक है। फिर फ्रैंकफर्ट अल्गमाइन है, बिल्ड है, और फ्रैंकफर्ट रूंडशो है, फ्रैंकफर्ट प्रेस से है। ये 4-5 किस्म की अखबारें हैं मेरे दोस्तों, जो कि यहाँ पे डाली जाती हैं डेली। लेकिन जो जोन ठाक की अखबार होती है, इतवार की अखबार, वो कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं, ये स्टॉप है जरा, यहाँ पे पॉइंट है, वो साइड पे एक जगह है, वहाँ पे वो अखबार चलो थोड़ा सा ना, अच्छा। तो दोस्तों मैं कह रहा था आपको बताते हैं कि जर्मनी में अखबार कैसे डाली जाती है, ठीक हो गया। तो वीज़े के बारे में इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं, काम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं थोड़ी सी, ठीक है। अगर आपका कोई और अगर क्वेश्चन हो वीज़े जॉब वीज़े के हवाले से कोई भी, तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसको हम सर्च करके आपको फिर मज़ीद उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे, या जैसे भी हमें कोई पता चलती है अपडेट, उसके बारे में आपको बताते रहेंगे दोस्तों इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरा आपसे क्या कहना था मैंने कि हाँ, अब बताते हैं कि न्यूज़पेपर की जो जॉब है वो यहाँ पे क्या होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता भी चुका हूँ, डिलीवर कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट है जहाँ पे अखबार पड़ी हुई है, वहाँ से मैं अखबार लेके आऊँगा और उसको रखूँगा यहाँ पे, और फिर हम लोगों के ब्रीफ कास्टन जो होते हैं, यानी कि मैं ब्रीफ कास्टन भी आपको दिखाता हूँ, जिसमें पोस्ट डालते हैं, खत डाल देते हैं जिसके अंदर, ठीक है। बॉक्स होता है जिसमें पोस्ट बॉक्स जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर, ठीक है। तो मैं अखबार ले आऊँ, फिर उसको जनाब हम मज़ीद डालते हैं। और वैसे तो मैंने बताया कि आम दिनों में 200 से 300 अखबार होती है, लेकिन संडे को सिर्फ चंद ही लोग होते हैं जो कहने के ज़्यादा अमीर होते हैं, जो संडे को भी अखबार पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी हमें दें, वो ज़रा थोड़ी सी महंगी होती है, ठीक है। और वो 15-16 घर हैं सिर्फ उसमें डालते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं तो संडे को लोग ज़्यादा घर में सो रहे होते हैं, बच्चे भी सो रहे होते हैं जनाब अली, और मैं क्या करता हूँ कि फिर निकला तो मुझे कंपनी ने कहा था भी इट्स अप टू यू, अगर आप संडे को काम करना है तो बताएं। मैंने कहा ठीक है। जब और दूसरा, जिसमें संडे को मैं छुट्टी भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बता दूँ जिन्हें आज मैंने नहीं आना। लेकिन जिस दिन कहीं नहीं जाना हो, बस घर में बैठे तो बंदा कहता है चलो यार, घर वाले सारे सुते ने, हम सारे भी सुते ने, ठीक है। हमारा वो 2 फैमिलियन वो है ना, तो उसमें फिर मैं कहता हूँ मैंने घर में बैठ के क्या मोबाइल लग देना, इसलिए मैंने कहा संडे को चले घंटा डेढ़ आधा घंटा मतलब लगा ही आता है। क्या ख्याल है, यही है ना। तो और ले आए अखबार, फिर शुरू करते हैं जनाब, वेट अ मिनट जी। दोस्तों ये अब अखबार के बंडल मेरे पास आ चुके हैं, तकरीबन कितने बंडल हैं, 1, 2 और 3। ये 3 बंडल्स में इस तरह अखबार जो है कंपनी यहाँ पे छोड़ जाती है, ठीक है। मैंने जिस तरह बताया कि बिल्कुल 14-15 अखबारें होती हैं, ठीक हो गया। ये हमने जनाब अली इसके डालनी होती हैं लोगों के घरों में, ठीक है। और बहुत आसान जॉब है जनाब अली, मुझे तो बहुत अच्छी, मैं 4-5 साल से यही जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और सैलरी भी अच्छी निकल आती है, फुल टाइम की कहने की सैलरी मेरी निकल आती है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे पसंद है, शुरू से मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे तो ये इसके अंदर फिर एक ये पेज होता है, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि भाई कि आप जिस, और ये कि ये नहीं कि आपने कभी कहीं अखबार नहीं डालनी होती, एक फर्स्ट टूर आपका होता है, आपने एक ही जगह पे होते हैं, वहीं पे आपने डालनी होती है, ठीक हो गया। तो ये अखबार जनाब अली हम गाड़ी में खोल के सिर्फ रख लेते हैं सामने, ठीक है।
और फिर डालते जाते हैं। एक ये बंडल हो गया, अब दूसरा बंडल हमारे पास है जनाब अली, ठीक है। तो ओके, इसमें साथ लिखा होता है कि रेक्लामासियोन का एक पेज होता है, रेक्लामासियोन के भाई आपने कोई गलती पिछले हफ्ते तो ऐसा घर जिसमें आपने अखबार मिस कर दी हो, वो भी लिखा होता है। दोनों पेज खाली हैं, कोई ऐसा नहीं है साथ कोई चीज़, ठीक है। और इसमें भी कोई नहीं, ठीक है। और बाईश बिल कोई नई अखबार अगर शुरू हुई हो, कोई नया कुंडा आया हो, किसी और को नए कुंडे को अखबार लगवाई हो, तो उसमें भी हम लगा सकते हैं, बताते हैं कि इसमें घर में अपने अखबार डालनी है। तो आज के जो मेरे पास 3 पेज हैं, उनमें तो किसी के ऊपर जनाब अली कोई भी कहने की किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है, ठीक हो गया मेरे प्यारे भाइयों। और लोग यहाँ पे सुबह सुबह देख रहा हूँ लोग रनिंग भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा खुश रहें दोस्तों। अब आपको बताते हैं जी अखबार कैसे डालते हैं, ठीक है। अखबार मैंने खोल के अपने सामने यहाँ पे सेट कर ली है, रब आपका भला करे। अच्छा, ये है जनाब अली इस अखबार का नाम भी अगर आप ऊपर देख लें तो वो है फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन, ये ऊपर लिखा हुआ है फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन, ये अखबार का नाम है। आगे है ज़ोनटाग साइटुंग है, ज़ोनटाग साइटुंग का मतलब होता है, ज़ोनटाग कहते हैं संडे को ना, ठीक है। अब वैसे तो मेरा एक लैंग्वेज चैनल भी हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसमें हम आपको जर्मन भी सिखाएंगे इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल, ठीक हो गया। ज़ोनटाग है और साइटुंग का मतलब होता है अखबार, ज़ोनटाग साइटुंग यानी संडे की अखबार है ये वाली, ठीक है। और संडे न्यूज़पेपर आप कह लें इसको इंग्लिश में, संडे न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनाब अल्लाह का नाम लेकर, हैं गर्मी हो गया इसम से, ठीक है। ये देखें ना, अब हाइसन है 22 बिल से अब गर्म हो गया ना, मतलब कि अब दिल करता है कि इसको बंदा बंद कर दें, स्लो कर ले, ठीक है। जो मरी में खुदा ना खास्ता वाक़या हुआ है उसमें लोगों ने ज़ाहिर बात है सर्दी में चलाए होंगे, वो गैस की वजह से खबरों में आ रहा है कि लोगों का नुकसान, डेथ हुई है। बहरहाल बहुत अफसोसनाक, फिर एक दफ़ा मैं बता दूँ कि अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला रहम फजल फरमाए हर एक पर जनाब, ठीक है। चलें जनाब शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कितने 3 और 3 6 3 9 3 12 13 14 अखबार हैं, यानी 14 घरों में हमने अखबार डालनी है। सिर्फ संडे को सिर्फ इतना ही काम है, 14 घरों में जाने। और डेली 200 से 300 होती है अखबार, लेकिन वो मैं सुबह डालता हूँ, जैसे मैंने बताया 4-5 बजे शुरू लेके, वो उसमें सड़कें खाली होती हैं, लोग ईजिली बंदा 2-2.5 घंटे में डाल के फारग हो जाता है, ठीक है। मैं अब कैमरे का रुख थोड़ा सा बाहर करूंगा, ठीक है। आपको बताऊंगा कि ब्रीफ का सा कहाँ पे होता है और आपने कैसे वहाँ पे डालनी है जनाब, ठीक हो गया। और अब शुरू करते हैं। अब हम अखबार जो है डिलीवरी शुरू करने लगे हैं जनाब। तो मुझे पता है 14-15 घर में कहाँ पे हैं, इसलिए शुरू में तो लिस्ट की ज़रूरत होती है कि हाँ भी पता नहीं घर कौन सा है, हाउस नंबर क्या है, ये तो वो, ठीक है। और ये जो घर है इसमें मैं डेली डालता हूँ, ये जिसमें ये गाय बनी हुई है ना, ये आज के तो नहीं, यानी कि रोज़ाना का मेरा कुछ मैं डेली डालता हूँ, ठीक है। और जो संडे के अखबार हैं जनाब से वैसे मैं बताया 14 घरों में हमने विज़िट करना है, ठीक है। तो ला 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 ला, चलो इस तरह से गान गुनगुनाता भी रहे, मुस्कुराता भी रहे हैं, जो मौसम भी अच्छा है, नॉट सो बैड, ठीक है। तो ये है जनाब ऐसा मौसम, ठीक है। आज तो बहुत ही ना, मतलब अच्छी, ना ज़्यादा सर्दी है ना ही गर्मी, मतलब अच्छा मौसम है। मतलब कि ना, मतलब मुझे आज कल तो खीर थी ना, कल तो बर्फबारी पड़ी हुई थी, यकीन करें बहुत तंग हुआ कल मैं, अल्लाह जानता है कल बहुत तंग हुआ मैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये है ना, रब आपका भला करे। ये देख लें कितनी बर्फ़ थी कल, ये सारी सर्कल भरी हुई थी, तो बाद में आके इन्होंने जनाब अली खाली की है। कल इधर तो भाई साहब अल्लाह जानता है ना, बस ये देख अभी तक भी ये बच्चों ने फेंकी होगी बाद में ना, खेलते खेलते। ये कितनी सी बर्फ़ है, इधर गाड़ी चली तो भाई जो वहाँ जहाँ पे कल 5 फुट बर्फबारी पड़ी है वहाँ पे गाड़ी कैसे चले, बहुत। अच्छा, ये जी एक अखबार है, ये माई खड़ी हुई है, ये बाहर, इसको मैंने अखबार देनी है अपने। Guten Morgen. Ist Ihre Zeitung ist da? Sonntagszeitung, na? So, bitte schön, ja? Danke auch, mein Freund. Vielen Dank, ja? अच्छा, वो ना जनाब अली सैर करके आ रहा था, जिस घर में मैंने डालनी थी, वो क्या नाम है, अपने डॉगी के साथ लेके उसको बाहर सैर करवा के अभी आ रहा था, बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई आपकी अखबार है यहाँ पे ले लो, तो उसको मैंने हाथ में ही अखबार पकड़ा दी, ठीक है। तो वो बड़ा मतलब कि मुझे उतरना नहीं पड़ा गाड़ी से, नॉर्मली उतर के फिर हम ब्रीफकास में डालते हैं। आगे दिखाते हैं आपको जनाब कैसे डालते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लोग जो है ना अपने डॉग्स के साथ बहुत सैर करते हैं, बहुत सैर करते हैं अपने डॉग्स के साथ। मतलब सुबह निकल जाते हैं, मैं सुबह यकीन करें 4-5 बजे जाता हूँ, दो डॉग लेके निकले होते हैं सैर के लिए जनाब अली हैं। तो अच्छी बात है, आप खुद भी सैर करते हैं, अपने जो उनके पाल रखे होते हैं इन्होंने घर में डॉग्स वगैरह हैं जी, उनके साथ भी सैर करते हैं। ठीक है, तो ठीक है जनाब, अब आपको अगले घर दिखाते हैं। अब एक और घर है यहाँ पे, उसमें भी हमने अखबार डालनी है। ये जनाब मुझे पता है कौन सा घर है। अच्छा, ये है जनाब अली घर, इसका ब्रीफ कासा भी आपको नज़र आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ये देखें, ये ब्रीफ कासे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ब्रीफ कासे होते हैं। अब जो नीचे वाला ब्रीफ कासा 2 है घर, इसमें मैंने नीचे वाले में डालनी है। ठीक है, देखिए नजर क्या जनाब, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, अखबार निकले डाली बार ब्रेकफास्ट में आगे चले, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे तो यकीन करें ये काम बड़ा पसंद है, सीधी बात है, और बड़ा मैं खुश होकर करता हूँ इसमें। सुबह के वक्त सही एक्सरसाइज भी हो जाती है, रनिंग भी हो जाती है, यकीन करें बंदा फिट का फिट भी रहता है। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जनाब अली नफल भी अल्लाह के, ये तहज्जुद का वो टाइम होता है 4-5 बजे, तहज्जुद का पढ़ने का भी मौका मिल जाता है। हाँ जी, तो हजरत से याद आया यार, एक कल मैं यूट्यूब पे एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, अब मुझे नाम भूल गया उसका टाइटल पता नहीं क्या था, कि थंबनेल था कि तहज्जुद के पढ़ने के बावजूद भी दुख ख़त्म नहीं होता, ये उसका टाइटल लिखा हुआ था। तो वो बंदे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा आप कहता मैं 3 बजे उठता हूँ और 3 बजे उठ के पढ़ता हूँ, फिर भी जो मेरे दुख हैं तकलीफ़ वो ख़त्म नहीं थे। उसने क्या है, उन्होंने सही जवाब, उन्होंने कहा यार आप अपने आप को दुख में क्यों डालते हो? तो अगर आप थक जाते हो, मुश्किल होती है, 3 बजे उठ के ना पढ़ें। तो कहते हैं हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो उनके तो हम खाक के बराबर भी नहीं है ना, उनके तो खाक के बराबर भी नहीं है हम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद फजर के साथ जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, यानी कि अभी फजर की नमाज़ का टाइम नहीं है, उससे पहले जो है वो पढ़ा करते थे। ठीक है, तो जनाब अली आप तब पढ़ो, नमाज़ पढ़ लें। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ में डालने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो ज़रूर पढ़े फजर तहज्जुद भी पढ़ें, लेकिन ये है कि अपने आप को दुख में तकलीफ़ में ज़्यादा भी ना डालें। हमारे प्यारे का, लेकिन इससे ये उनका मकसद ये था कि आप ज़रूर नमाज़ पढ़ें, लेकिन इससे अगर आप 3 बजे उठते हैं, बाइश आपकी दूसरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, फिर अल्लाह ताला फिर उसका वो हिसाब नहीं रहता ना। ठीक है, मैं दोबारा सुनूंगा बहरहाल इसका मुकम्मल तौर पे क्या था उसका मुकम्मल जवाब। तो बहरहाल तहज्जुद की जो नमाज़ है ना, घर आ गया ब्रीफ कास्ट में अखबार डाल ली, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज़ वो भी अदा करते थे, वो लेकिन वो सारे मामलात अपने साथ लेकर चलते थे, मतलब कि दुनिया के मामलात भी, दीन के मामलात भी। ठीक है, घर में भी अपने वो अपने टाइम दिया करते थे। ठीक है, अपनी बीवी के साथ हाथ बटाते थे। ठीक है, अपने जो उनके जो लोगों के साथ जो ताल्लुकात थे वो भी अपने मतलब के पूरे करते थे। ठीक है, तो हमारे उनके तो हम खाक के बराबर भी नहीं है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो सारी रात इबादत किया करते थे। ठीक है, उनके पाँव मुबारक सूज जाया कर, जब वो खुदा ताला की ज़ात के शुक्र अदा करने के लिए जब सारी रात इबादत करते थे, तो साथ बाज़ दफ़ा कुछ सहाबा भी कहते हैं कि हम नमाज खड़े हो जाते थे, तो लेकिन उनके पाँव मुबारक सूज जाते थे हमारे। तो कहते हैं हम जितनी प्यारी और लंबी जो है तहज्जुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, उनके तो हम खाक के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो एनीवे ये बीच में एक पॉइंट आ गया था, मैंने कहा चले तहज्जुद के हवाले से बताएं। तो इसमें काम के हवाले से ये ऐसा है कि मतलब कि मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मौका मिल जाता है। ठीक है, चूँकि मैंने सुबह 3 से 4 बजे जॉब्स के हवाले से उठना होता है, तो कोशिश होती है कि 2 नफल या जितने भी हो अल्लाह करे कि उसमें पढ़ने की जो है तौफीक दे देता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और तहज्जुद के हवाले से भी ऐसा है कि अल्लाह मियाँ कहता है कि वो उस टाइम अल्लाह मियाँ आसमान के नीचे सबसे निचले, अल्लाह में तो हर वक्त पास होता है बंदे के, लेकिन तहज्जुद के वक्त उस वक्त बिल्कुल होता है
ज़मीन पर आया होता है, पूछता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला तो मैं उसको दूं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें, और सबसे पहले तो जो फ़र्ज़ चीज़ें ना वो पूरी करने हैं, ठीक है। ये तो नफली इबादत है, ठीक है। जो सबसे पहले जो हमसे क्वेश्चन होना है ना, फ़र्ज़ नमाज़ों का भी होना है। पहले हम फ़र्ज़ नमाज़ें भी 5 नमाज़ें पढ़ें, ठीक है। बीवी के हकूक़, जो हकूक़ इबाद हैं, जो वो भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। माँ बाप के हकूक़ हैं, बीवी बच्चों के हकूक़ हैं, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, हमसायों के जो हकूक़ हैं वो भी हम पर हैं, वो भी तो पूरे करने हैं ना, ठीक है। तो वो सबसे पहले जिसकी पूछ होनी है, पूछगछ जिसके बारे में नहीं है, वो आपने करने हैं, ठीक है। बहुत लंबी होगी, यानी मैं ज़रा अखबार डाल के आया, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, वेट अ मिनट, आपको थोड़ा सा वेट करवाते हैं। अच्छा जनाब, वो ज़रा ब्रीफ का से इधर था, ठीक है। तो इसलिए आपको नज़र नहीं था आना, मैंने कहा चलें चलें आगे जनाब। अच्छा, तो ये स्टॉप की शील्ड है। मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि यहाँ पे आपने रुकना होता है। ये स्टॉप है, यहाँ पे बिल्कुल रुकें और दोनों तरफ आपने देखना है, ठीक है। दोनों तरफ देखें कोई गाड़ी आ रही है या गाड़ी आ रही है, आपने इशारा देना है। आपने राइट मुड़ना तो इशारा दें, और गाड़ी आ रही है तो पहले आपने उसको रास्ता देना है, ठीक है। स्टॉप का मतलब रुक जाए, स्टॉप, आपने दूसरों का रास्ता देना है, ठीक है। अगर ये शील्ड है, इसमें आप राइट जा सकते हैं, बिल्कुल टर्न कर जाएं आप, बिल्कुल बगैर रुके चुके, कोई रुकना नहीं है। यहाँ पे आपका राइट है, आपने पहले जाना है, ठीक है। तो अब इस गली में मैंने कितनी अखबारें डालनी है जी? 2 डालनी है, ठीक हो गया। ये गली है, इधर हमने टर्न होना है, और यहाँ पे हमने 2 अखबारें डालनी हैं जनाब, ठीक हो गया। बर्फ़ पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ आज तो ये निशान नहीं रह गए हल्के हल्के, इतनी बर्फ़बारी थी। कल तो चलना ही मुश्किल था, मेरे शूज़ पाँव सब कुछ गीले हो गए थे कल जनाब अली। एक ये घर है मेरे लेफ़्ट पे है, ठीक है। और जनाब अली मैं रुकूँगा यहाँ पे और अखबार डाल के आपको, जस्ट अ मिनट, ठीक है जनाब। अखबार डल गई है, अब हम वाइट आगे चलते हैं, ठीक है। 2 घर साथ ही हैं, मैंने जैसे कहा था, ठीक है। और देखा गाड़ी स्लिप होती है, स्लिप होती है गाड़ी। चलें जनाब आगे, अब हम आगे चलते हैं, आगे 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 आगे, यहाँ से राइट। अच्छा, तो सुनाए जनाब, आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो और कोई नई ताज़ी, सब ठीक ठाक। ये है कि आज आपको दिखा रहे हैं जनाब अली हम की जर्मनी की न्यूज़पेपर कैसे डाली जाती है दोस्तों, ये आपको बता रहे हैं। और जर्मनी का मौसम भी कैसा है, ठीक है, ये भी आज आप देख रहे हैं। और चलें गाना सुनाएं थोड़ा सा आपको, चलें साथ चल, अखबार डाल दे, साथ साथ गाना सुनाते हैं आपको। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। अच्छा दोस्तों, आज का मौसम वाकई बड़ा प्यारा है, बड़ा ही दिलकश मौसम है, ठीक है। तो उस हवाले से मैं कह रहा चलें तो इसके बारे में भी गाएं। अच्छा, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। जी दोस्तों, तो ये था छोटा सा गाना मेरे ज़हन में आ रहा था, मैंने कहा चलना आपको गुनगुनाएं, बोरियत तो नहीं आपको हो रही, ठीक है। तो कितनी रह गई अखबार, थोड़ी सी रह गई हैं, ठीक है। मैंने कहा चलें आपके साथ अब सैर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हाउ पीपल डिलीवर द न्यूज़पेपर इन डॉइचलैंड। डॉइचलैंड 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 का मतलब होता है जर्मनी, जो इंग्लिश में कहते हैं। अखबार डालो, जस्ट अ मिनट प्लीज़। चलें जनाब आगे चलें, तो आगे चलते हैं
तुसां को मान वतना दा असां हां यार परदेसी तुसां को मिल न मिल माया असां हां यार परदेसी तुसां को मिल न मिल माया असां हां यार परदेसी तुसां को अच्छा मुझे एक दो बोल ही आते हैं यार, वैसे मेरे दिल तो करता है ज़्यादा गाऊँ। आवाज़ तो मेरी अच्छी वैसे है ना, कोई बुरी नहीं है, हैं कि बंदा कहीं बहुत ही बुरी है, अच्छी आवाज़ है वैसे हैं। चलो पता नहीं, ये तो अब आप बताएंगे ना। चल दोबारा। तुसां को मान वतना दा असां हां यार परदेसी तुसां को मिल न मिल माया असां हां यार परदेसी। बार बार आइए। चलें जनाब, अब अगले चलते हैं, अगले अखबार डालने। एक ये जो इलाका है हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हमने दूसरे इलाके, 4 अखबारें रह गई हैं सिर्फ, वो अब हमने दूसरे इलाके में डालनी है। तो अब हम चलते हैं उधर, ठीक है। ले ओ यार, आपको गाने भी थोड़ा सा ना, आपको कभी जो चीज़ आती है अच्छी ज़हन में वो आपको सुनाते, ताकि आपकी बोरियत जो है ना वो ख़त्म वो ना हो, ठीक है। जैसे कि फिर ये स्टॉप की शील्ड है यहाँ पर, और स्टॉप की शील्ड के साथ यहाँ पे इशारा भी लगा हुआ है, ठीक है जनाब। ये इशारा है और वो अब ग्रीन हो चुका है, और अब हम चलेंगे जनाब यारी, ठीक है, आगे फाइट ऑफ फर्क करेंगे, ठीक हो गया। तो अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि कैमरा ठीक है ना, एक मिनट ठहरे, या तकरीबन ठीक ही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था यार, बता रहे हैं दूसरे टाउन में, दूसरे जगह, दूसरा जो गांव है, गांव कह लें हम, ठीक है, उधर हमें जाना है। बाकी 4 अखबारें हमने उधर डालनी है, 10 हमने पिछले गांव में डाल चुके हैं। तो ये थोड़ा सा तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर है, ठीक है। तो आप साथ साथ सैर करें जनाब अली, जर्मनी के जो खेत हैं वो साथ साइडों पर देखें, और रब आपका भला करे, क्या नाम है, मौसम देखें, एंजॉय करें। आई होप कि आप अभी एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा, मेरी म्यूज़िक अगर आपको आवाज़ अच्छी लग रही है तो वो भी साथ सुने। अच्छा, और कौन सा जनाब अली आपको गीत सुनाएं? गीत अब मेरे जहन में इस वक्त आ नहीं रहे। तो ये है जो बात मेरे जहन में आती है जनाब। बातें करना भी बड़ा मुश्किल होता है बाज़ दफ़ा, यकीन करें 2 बंदे के साथ हो ना, फिर बंदा उसके साथ लगा रहता है। वो ये एकदम मुड़ के गया जवान, बाज था, बाज नहीं होता, ईगल वो था। खेतों में बैठे होते हैं इस वक्त हैं। तो मौसम बड़ा प्यारा है, यकीन करें। बाहर निकलता ना बिल्कुल पाकिस्तान की तरह मौसम लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, दरख्त अब ये नज़र आ रहे हैं ना, दरख्त बिल्कुल मतलब कि खाली दरख्त, पत्ता है ही नहीं। सारी बात सर्दी में झड़ जाते हैं सारे पत्ते ना। तो अब ये जिस तरह की गर्मी आएंगी इंशाल्लाह, तो दोबारा जो है ना पत्ते इनके ऊपर इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। तो ला 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 ला, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। ये जी बड़े पुराने गाने हैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तुझे देखता कोई और है, तुझे देखता कोई और है। रब न करे कि किसी को किसी से प्यार हो जाए, रब न करे कि किसी को किसी से प्यार हो जाए।
ला 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 ओ हो जनाब। और कोई बात सुनाएं आप भी कोई बात सुना दें करें जनाब अली। आ गया जिस क्या नाम है जो गांव है वो आ चुका है, जिसमें हमने अखबार डालनी है। अगली गली में एक घर है, उसमें हमने डालनी 5 अखबारें रह गई जनाब सिर्फ यहाँ पे हमारी डालने वाली। फिर उसके बाद हमारा काम जो है अखबार की डिलीवरी का जो आज का है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये संडे का अखबार जिस तरह मैंने बताया कि आधे पौने घंटे का काम होता है जनाब। तो ये 30 की स्पीड है, नीचे लिखी आ रही होगी नज़र आपको, ठीक है जनाब। तो एक हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और एक संडे की अखबार जो है यहाँ पे डाल देते हैं। जस्ट मिनट में आ रहा हूँ अभी जनाब जी। तो आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। आगे ये है कि यहाँ पे हमने एक लेफ़्ट होना है, लेफ़्ट होना है जनाब हमने। तो यहाँ पे लेफ़्ट को जर्मन में क्या कहते हैं दोस्तों? लिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंक्स होना है हमने। यहाँ पे लिंक्स हो चुके हैं और वाइट ऑफ फॉरन हम कर रहे हैं यहाँ पे चूँकि ये 30 का जोन है ना, शहर के अंदर तो ज़्यादातर 30 का जोन होता है। और जो राइट पे आ रहा होता है उसको अपने रास्ता देना होता है, भाई पहले तुम्हारी बारी है, तुम जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अब सुबह तकरीबन जर्मनी में 9:30 का टाइम है, ठीक है। तो जनाब एक और घर आ चुका है जहाँ मैंने अखबार डिलीवर करनी है। जस्ट अ मिनट प्लीज़। चलें जनाब, अब हम आगे चलते हैं। हमारी सिर्फ अब 2 अखबारें रह गई जी जनाब। आज आपने हमारे साथ मिलकर अखबार डाली है जनाब जर्मनी में। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मुझे बड़ी उम्मीद है, ठीक है। और मौसम की भी आपको अच्छा लगा होगा और सैर भी आपको यहाँ के भी हमने करवाई है, वो भी आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन भी आपको हमने काफ़ी दी है मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास थी, ठीक है। आगे भी आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे दोस्तों, ज़रूर देते रहेंगे इंशाल्लाह। और सिर्फ 2 अखबारें रह गई हैं और फिर उसके बाद हम जनाबी काम से फ़ारग, काम हमारा ख़त्म और मज़ीद हम मुख्तलिफ बात करेंगे जनाबी आपसे। जस्ट अ मिनट प्लीज़, आई एम कमिंग बैक। तो दोस्तों एक अखबार रहेगी हमारी सिर्फ, उसके बाद फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म, यानी कि हमारा आज का इतना ही काम था, ठीक है दोस्तों। और रिवर्स कर लें। अब एक घर रह गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जनाब। तो यस, ये आपका घर है सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। यस, थोड़ा सा पीछे कर लें ताकि मैं आपको एक आखिरी एक ही खबर रह है जिसका जो ब्रीफ कैसा है वो भी मैं आपको दिखा सकूँ कैसा होता है। आपको दिखा चुका हूँ पहले भी वैसे मैं। तो जनाब डाल दी अखबार हमने, हमारा काम ख़त्म, छुट्टी। अब हम घर जा रहे हैं वापसी पे। तो अभी हुए हैं 9:45। कितने बजे गए हैं जनाब अली? 9:43 हो गए हैं, ठीक है, यानी 9:45 हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चे अभी तक तो सोए होंगे लेकिन उम्मीद है कि वो थोड़ी देर तक उठ भी जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और कोई बात सुनाएं यार, कोई आप भी सुनाए ना बातें, मैं ही करता जा रहा हूँ घंटे से तकरीबन। आज की वीडियो लंबी हो गई है लेकिन हो जानी थी। मैंने कहा चला चलें, आज इतवार है, जोंठ आ गया ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी सैर करते हैं आपके साथ और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जर्मनी की, ठीक है। और बताएं कि जर्मनी में लोग अखबार कैसे डालते हैं, ठीक है। चलें। अच्छा, तुसाकु मान वतना, यकीन करें अपना वतन बड़ा याद आता है, कसम खुदा के, अल्लाह जानता है। छोटी बात वतन की याद आती, कसम खुदा की। यहाँ तो लोड शेडिंग भी नहीं होती, जब दिल करता है। अब वो लोड शेडिंग वहाँ पे सारी बात है, अब यहाँ पे लोड शेडिंग भी नहीं होती। मिट्टी ग्राउंड में से जा रहे हैं ना, हमारे घर के सामने बड़ा सा घोड़-दौड़ ग्राउंड होता है, सर जनाबी जा रहे हैं तो पीछे से गाड़ी आती है, मिट्टी उड़ा के जाती है। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी भी नहीं उड़ाता, यकीन कर, ना कोई लड़ता झगड़ता जनाब अली, ना शोर ना शराबा हैं। तो बड़ा यकीन करें अपने वतन। वो छोटे बच्चे हैं ना मेरा भी, अब आए हैं पाकिस्तान से, 4-5 साल उनको भी हो गए हैं, लेकिन नेशनलिटी मैंने अप्लाई कर दी हुई है, आई होप सो, ठीक है। और मुझे उम्मीद है, मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब अगर आप जो गवर्नमेंट से कोई हेल्प ना ले रहे हो, सोशल हेल्प ना ले रहे हो, तो फिर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। मैं अब ना जनाब अली काम कर रहा हूँ, फुल टाइम काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और
इस तरह मुझे उम्मीद है नेशनलिटी मिल जाएगी, फिर मैं जल्दी इंशाल्लाह अपने वतन पाकिस्तान भी चक्कर लगाऊंगा। यकीन करें अपना वतन जो है ना पाकिस्तान है यार, यकीन करें दुनिया में पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई भी नहीं। सारी बात अपना मुल्क है ना जनाब, ठीक है, हर एक को अपना मुल्क प्यारा होता है और मुझे तो अपना वतन प्यारा है, मुझे तो अपनी जान से भी प्यारा है। वही ना हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि वतन से मोहब्बत जो है वो भी ईमान का हिस्सा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा सलामत रखे और हर बद नज़र से, बुरी नज़र से इसको बचाए और हमेशा इसको सलामत रखे और अमन में रखे, ठीक है। हमारे मुल्क में हमेशा सुकून रहे, खुशियाँ रहें, अल्लाह करे। हाँ जी, तो ठीक है दोस्तों, मैं वापस जा रहा हूँ। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, आपको जितनी पसंद आए ठीक है। उसमें मैंने कहा चलें, अब जितनी बातें थी वो मैंने आपके साथ की हैं और जो मेरे जहन में था वो मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ बयान किया है। और अपनी जॉब के बारे में, जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि जनाब अली जॉब यहाँ पे कैसी होती है, अखबार की जॉब कैसे होती है, लोग कैसे अखबार डालते हैं, पाकिस्तान में लोग कैसे डालते हैं, वो भी मैंने बताया। फिर उसके अलावा जो नो इमिग्रेशन के अलावा उसके ऊपर भी हमने काफ़ी बात की है दोस्तों, ठीक है। तो पाकिस्तान है भाईजान, इंशाल्लाह ताला। आई होप कि मैंने जल्दी इंशाल्लाह जिस दिन मुझे अल्लाह मियां ने नेशनलिटी दे दी ना, इंशाल्लाह ठक टिकट करा के पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह मियां फजल करे इंशाल्लाह। तो और बाकी ठीक ठाक है, मौसम देखते हैं दोबारा थोड़ा सा आपको सिर्फ आज की गपशप को क्लोज़ करते हैं। तो जनाब अली ये अब हम वापस जाने के रास्ता में थोड़ा सा मैंने चेंज लिया है, ठीक है। और चेंज इसलिए कि क्योंकि ये जो दूसरा जो गाँव है जिसमें मैंने अखबार डाली है, तो इसमें ये होता है कि रब आपका भला करे कि ये दूसरा रास्ता चेंज ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है, ठीक है। तो अब यह है कि जनाब हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां फजल और रहम करे तो 10-15 मिनट में हमने घर पहुंच जाना है। तो उसके बाद बाकी अल्लाह ताला खैर करे। आपको सुनाते हैं छोटे से गाने शाने भी, अगर आपको जो जहन में आ गए तो ठीक है। तो क्या चलें ठीक है दोस्तों, फिर आज की गपशप इतनी क्लोज़ करते हैं। बाकी ये कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव भी इस चैनल के ऊपर मैंने अपनी ऐसी वीडियोस होती हैं जो हमारी लेटेस्ट हों, इन्फॉर्मेटिव हों, कोई भी जो अच्छा टॉपिक हो, नया हो, उसके बारे से आपको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। और अगर इस चैनल के ऊपर आप बिल्कुल नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपके जो ये सैर जो है, जो आज का जो घंटा जो तकरीबन हमने आपके साथ गुजारा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जर्मनी में जो दूसरे हिस्से हैं, जो दूसरे शहर हैं, बड़े बड़े शहर हो गए या खूबसूरत शहर हो गए, ठीक है, उनकी भी हम विज़िट करें इंशाल्लाह और सैर करें और आपको भी वहाँ की सैर जो है करवाएं ताकि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे आप जर्मनी की सैर कर सकें इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट जनाब अली, आपके साथ ये चीज़ें भी जो साथ लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके साथ लेके आएंगे, हर तरह की जो वीडियो है जनाब वो हम आपके लिए इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे, ठीक है। और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा, आबाद रहें, खुश रहें, ठीक है, बसते रहें, हमेशा खुश रहें। तो फिर इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि 2022 जो है चढ़ चुका है, बहरहाल नया साल जो है अल्लाह ताला करे कि 2021 जो था वो आपको पता है कि मतलब कि काफ़ी परेशानियों से गुजरा है लोगों की भी, और कोरोना भी ख़ास तौर पे उसमें बड़ा पेंडेमिक रहा है, ठीक है, बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन रही है। तो उसमें यह है कि कल एक अपॉइंटमेंट थी मेरे बच्चों की, दूसरी उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। कल जुम्मा था ना, नहीं परसों, ठीक है, कल नहीं परसों, सच परसों जुम्मे को सुबह 10 बजे उनकी दूसरी वैक्सीनेशन थी, वो दोनों उनके लग चुके हैं। 2 वैक्सीनेशन होनी ज़रूरी हैं। वो क्या अब ये कह दिया कि आप ने अब कहीं भी आइन कॉफन करनी है जर्मनी के अंदर ख़ास तौर पे, ठीक है, तो आपके पास 2 जो हैं वो वैक्सीनेशन होनी चाहिए। क्या ख्याल है? फिर उसके बाद ही है आप जा सकते हैं मार्केट्स के अंदर भी, ठीक है। तो मेरी कल मुंड आ गया ना मंडे, मेरी और मेरी वाइफ की जो वो कल लग जानी इंशाल्लाह ताला, दूसरी हमारी कल लग जाएगी या कल दूसरी लग जाएगी इंशाल्लाह। उसमें यह कि फिर तीसरी भी अब तो आ चुकी है जनाब अली, अब तो तीसरी का भी ज़माना आ चुका है। तीसरी कहते हैं लगाएं हैं, तो वो लगवानी पड़नी है जनाब। अब जब उन्होंने कहा करो टीका लगवाएं तो फिर टीके ही लगवाएं, टीके लगवाने तो आए हम जनाब, करवाने के आए हैं। क्या ख्याल है? कितने टीके लग चुके हैं अभी, ये टीका वो टीका, ये चलो भाई तुम भी कोरोना दे भी ला लो, हम ठीक हो गया।
तो थोड़ी सी और मज़ीद आपको बड़ा खूबसूरत सा गांव है, पर मुझे बड़ा पसंद है ये। खेत ही खेत हैं, खलियान है हर तरफ, बारिश भी है, मौसम भी है अच्छा। वो साथ जो वो अगर आपको नज़र आ रहे हो, मेरा कैमरा जा रहा है वहाँ, आ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है। वो दाएं तरफ ना दूर 3 पंखे चल रहे हैं, 3 पंखे चल रहे हैं, 3 परों के साथ हैं। हर पंखा जो है उसके 3 पर हैं। ये हवा में घूमता रहता है, आपको पता है। इससे ये कहने के ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, बिजली पैदा होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द कहने का अच्छा ज़रिया है। हवा के ज़रिए आप इस तरह जो है वो एनर्जी जो है वो बिजली जो है पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सूरत हाल जनाब, ठीक है। तो बाकी ये है कि जनाब ये गांव भी अच्छा है, मैं जैसा बता रहा हूँ। ये साथ ही लेफ़्ट साइड पे प्ले ग्राउंड है, ठीक है। फुटबॉल भी है, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं अक्सर, ठीक है। लेकिन अभी तो बर्फ़ से फुल ढका हुआ है। लेकिन ये कि चलें, अब बारिश होगी आज, तकरीबन 3 बजे तक बारिश रहनी है आज, है। तो उम्मीद है कि ये बर्फ़ जो है ये भी ख़त्म हो ही जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन दूसरा ये आपको बता दूँ दोस्तों कि अगले दिनों में बर्फ़बारी नहीं है जर्मनी में। जो लोग काम करने जाते हैं या जा रहे हैं, ठीक है, उनको ये तो पता ही होता है। जो भी कोशिश होती है वो मौसम की सूरत हाल पहले ही देख लेते हैं कि हाँ जी आज बारिश होनी है, आज बर्फ़बारी होनी है, ठीक है। तो आप भी जब भी कहीं सफ़र पे जाएं, ठीक है, फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो ठीक है, हमेशा कोशिश करें वेदर की जो कंडीशन है वो आप देख के जाया करें, ताकि किसी किस्म की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, काफ़ी बातें होगी जनाब आज आपके साथ, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, ठीक है। आपके साथ सैर करके बड़ा मतलब लुत्फ़ आया आपके साथ सैर करके। और बाकी चलते रहता है जनाब, ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी में बेशुमार, ये देखें ये स्पीड बता रहा है कितनी है, 40 को खुद साथ दांत निकाल के दिखा रहा है कि भाई जी हाँ इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी गपशप मज़ीद कर लें आपसे। मैंने तो अभी मुझे लग जाए थोड़ा सा टाइम घर जाते जाते, तो आपके साथ थोड़ी सी मज़ीद गपशप हो जाए तो टाइम मेरा भी गुजर जाएगा फिर, ठीक है। तो अगर थक गए हैं तो फिर बस करते हैं जनाब, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा जनाब, हमेशा खुश रहें मेरी तरफ से। फिर मैं आपको खुदा हाफिज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप हमेशा आप को अल्लाह खुश रखे, अपनी रहमतों के साइब में रखे, हमेशा परेशानियों से महफूज रखे, हमेशा हर मामले में अल्लाह ताला की मदद आपके साथ हो जनाब, ठीक है। और अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता रखे, ठीक है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा जनाब। इंशाल्लाह फिर जल्दी दोबारा नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से चाहिए, जर्मनी में किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट, आपके लिए हम लेके आएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अल्लाह ताला आप सबका और सबका हामी नासिर हो, ठीक है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। और ताकि करने से बंदे को और मोटिवेशन मिलती है और बंदा कहता है कि और चीज़ें अच्छी करने को दिल करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपने आज का जो विज़िट हमारे साथ एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह, ठीक है दोस्तों। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। देन सी यू वेरी सून, टेक केयर, अल्लाह हामी नासिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।